पीरियड मिस हो गया है तो कितने दिन बाद हम प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे और प्रेगनेंसी टेस्ट किस तरह से किया जाता है। तो पीरियड मिस होने के 7 दिन के बाद में आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए अच्छी ब्रांड की प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड लाना है। उसमें आपको एक प्रेगनेंसी स्ट्रिप मिलेगी और आपको एक ड्रॉपर मिलेगा। तो आपको साफ कंटेनर में यूरिन को कलेक्ट कर लेना है मॉर्निंग का और फिर आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। उस कार्ड को समतल जगह पे रख देना है और उसमें 3 बूंद यूरिन डालना है। 5 मिनट तक हमें इंतजार करना है। अगर उसमें 2 लाइनें आती है सी और टी पे तो इसका मतलब कि आप प्रेग्नेंट है, आपका टेस्ट पॉजिटिव है। और अगर उसमें सिर्फ सी पे लाइन आ रही है, टी पे कोई लाइन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप प्रेग्नेंट नहीं है। हार्मोन की गड़बड़ी की वजह से आपका पीरियड मिस हुआ है। प्लस अगर उसमें एक लाइन सी पे तो बराबर डार्क आ रही पर टी पे फ्लैंट लाइन आ रही या बहुत लाइट लाइन आ रही, तो इसका मतलब ये होता है कि आप प्रेग्नेंट तो है। आप 5 दिन के बाद में दोबारा से प्रेगनेंसी टेस्ट करिए, उसमें दोनों लाइनें आपकी डार्क आएगी क्योंकि अभी आपकी बहुत अर्ली स्टेज है, यानी कि बहुत अर्ली प्रेगनेंसी है। तो प्रेगनेंसी टेस्ट लाइट लाइन आ रही है, बॉडी में एचसीजी हार्मोन्स की वैल्यू कम है, इसके लिए वो लाइट लाइन आ रही है। तो इसको आप ये ना समझे कि हम तो प्रेग्नेंट नहीं है, दूसरी लाइन पता नहीं थोड़ी सी क्यों आ रही है। अगर आप कुछ दिन के बाद में टेस्ट दोबारा से करते हैं तो उसमें दोनों लाइनें आपकी डार्क हो सकती है। तो इस तरह से हमें प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। धन्यवाद। हाय एवरीवन, कई सारी महिलाएं बोलती है कि मैडम मैंने आज रिलेशन बनाया और आज ही मेरा पीरियड आ गया, तो क्या ये पीरियड आने के बाद भी मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? तो देखिए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है कि आज रिलेशन बनाया और अगर आज ही पीरियड आ गया और पीरियड अच्छा खुल करके आया तो फिर यहाँ प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं रहता है। इवन आपने आज रिलेशन बनाया और अगर 5 दिन के अंदर या 5 दिन तक भी अगर आपके पीरियड आ जाते हैं और अच्छे खुल करके आते हैं, जैसे हर महीने आ रहे ऐसे आते हैं, तो यहाँ प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं रहता है। आप बहुत सारे मिथ रहते हैं, उनमें मत पड़े रहिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो एक बार आप पीरियड खत्म होने के 10 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं बोलती है मैडम रिलेशन के बाद में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी तो होती है। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आज रिलेशन बना और आज के आज नहीं हो सकती। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होने में 7 से 10 दिन कम से कम लगते हैं। 7 दिन से पहले इम्प्लांट होना तो पॉसिबल ही नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा एम्ब्रियो बनता है, गेस्टेशन शेक बनता है, हमारी फेलोपियन ट्यूब में 2 बीज मिलते हैं, एग स्पर्म, उसके बाद ही प्रोसेस स्टार्ट होती। तो उसको कंप्लीट होने में कम से कम 4 से 5 दिन 6 दिन लग जाते हैं और यूट्रस में आते आते मिनिमम 7 दिन लग जाते हैं। तो 7 दिन से पहले तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होना तो पॉसिबल नहीं है। अब मान लो आपने आज रिलेशन बनाया, आज पीरियड आ गया, कल आ गया, 4 दिन के अंदर आ गया, 5 दिन के अंदर आ गया, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं है, तो स्ट्रेस मत लीजिए। धन्यवाद। हाय एवरीवन, इम्प्लांटेशन क्या होता है और ये कब होता है और इम्प्लांटेशन के दौरान हमें क्या सावधानी रखना है। तो इम्प्लांटेशन का टाइम आता है ओवुलेशन के बाद में, यानी कि पीरियड के 15वें दिन के बाद में इम्प्लांटेशन का टाइम आता है। तो 15वें दिन से लेकर के 22वें दिन के बीच में इम्प्लांटेशन कभी भी हो सकता है। उस दौरान आपको बहुत रिलेशन नहीं बनाना है अगर आप प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके बाद में आपको सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है, बहुत स्पाइसी फूड नहीं खाना है, पानी की मात्रा बराबर रखना है, बहुत गर्म तासीर के प्रोडक्ट नहीं खाना है, जैसे कि बहुत ज़्यादा मिर्ची मसाले, आपके पपीता, पाइनएप्पल, गुड़ की चाय, ग्रीन टी, ये चीज़ें आपको इम्प्लांटेशन के दौरान अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि कई बार महिला को ऐसा फील तो होता है कि मेरा पीरियड मिस होने वाला है, प्रेगनेंसी के लक्षण भी आने लगते हैं, पर पीरियड डेट से 2-4 दिन के बाद में या पीरियड डिले होकर 3-4 दिन के बाद पीरियड आ जाता है। कई बार पेशेंट हमें बोलते हैं कि मैडम ऐसा लग रहा था कि इस बार मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा या फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, पर कई बार पेशेंट सावधानी नहीं बरतते हैं, उसके कारण इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है और हमारे पीरियड दोबारा से आ जाते हैं। धन्यवाद। क्या किसी महिला को हर महीने इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है? ऐसा पॉसिबल होता है क्या? तो देखिए, अगर मान लो महिला प्रेग्नेंट है तो एक प्रेगनेंसी में सिर्फ एक ही बार इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। अगर हमें प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना है और हम 9 महीने के सफर का इंतजार कर रहे हैं, तो उस 9 महीने में सिर्फ जो प्रेगनेंसी के फर्स्ट स्टेज रहती है, यानी कि हमारा पीरियड मिस होने से पहले या पीरियड के दरमियान अगर थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है तो उसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और इम्प्लांटेशन एक प्रेगनेंसी में ओनली एक ही बार होता है, हर महीने इम्प्लांटेशन नहीं होता है।
तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए, मान लो अगर आप प्रेग्नेंट है, दूसरा तीसरा महीना चल रहा है और अगर उसमें भी ब्लीडिंग हो रही, थोड़ी थोड़ी हो रही है नाम मात्र की, तो वो हर महीने इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होती है। वो कुछ वजह से हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से हो सकता है, बच्चादानी का मुंह खुल गया हो या आपका बच्चा खराब हो गया हो। ब्लीडिंग होना प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीजों को इंडिकेट करता है। अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप अपने नियरेस्ट गायनिक से कंसल्ट करें, वो बता पाएंगे कि आपको ब्लीडिंग होने का क्या रीजन है और अच्छे से ट्रीटमेंट भी दे पाएंगे। तो एक प्रेगनेंसी में सिर्फ एक ही बार इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, इससे ज्यादा बार होना पॉसिबल नहीं है। धन्यवाद।